कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली सुबह बर्फ की चट्टानों के बीच से दोनों मित्र उत्तर दिशा में बढ़ते हैं। रास्ता दुर्गम है, गहरी खाइयां, जंगली घाटियां, बर्फीली आंधियां, पर वो नहीं जानते कि एक जानलेवा संघर्ष और खतरा उनका इंतजार कर रहा है। वो दोनों पहाड़ियों के बीच एक पुल पार करते हैं। तभी उसी समय उनके सामने बर्फ का तूफान आता है। एक पल के लिए दोनों आंखें तक नहीं खोल पाते। तभी एक काली आकृति मानो कोई योद्धा उन पर आक्रमण करता है। प्रभाकर चिल्लाते हुए यूसेन से कहता है, ये क्या है यूसेन? ये तो किसी मंत्र से बना हुआ प्रेत लगता है। यूसेन ध्यान लगाते हुए कहता है, शांति, ये परीक्षा है। मुझे तंत्र के मार्ग पर पहला संकल्प देना होगा। यूसेन एक विशेष मुद्रा में खड़ा होता है और ध्यान में प्रवेश करता है। उसके चारों ओर मंत्र चक्र घूमने लगते हैं। प्रेत झट से चीख कर विलीन हो जाता है, परंतु उनके कष्ट यहीं समाप्त नहीं होते। अगले दिन एक खाई पार करते समय जमीन धंसने लगती है और प्रभाकर गिरते गिरते बचते हैं। यूसेन प्रभाकर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये मार्ग केवल मांस और हड्डियों से पार नहीं होगा, यहाँ चेतना ही पुल है। वृतांचल पर्वत 7 दिन की कठिन मौत से जूझती यात्रा के बाद दोनों अंततः वृतांचल पर्वत की तलहटी में पहुंचते हैं। वहां एक ऊंची काली गुफा है जिसके द्वार पर लिखा है, जहां शब्द मर जाएं, वहां तंत्र जन्मता है। जैसे ही यूसेन और प्रभाकर गुफा में प्रवेश करते हैं, एक जर्जर लेकिन दीप्तिमान पुरुष ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा है। हवा स्थिर हो जाती है। गुफा के भीतर तेज शंखनाद होता है और एक सौम्य पर तेजस्वी काया प्रकट होती है। शरीर पर भस्म, आंखों में गहराई और हाथ में अग्निक मंडल। गुरु वाचस्पति गंभीर स्वर में कहते हैं, मैं जानता था कि ऋषि वात्स्यायन का शिष्य आएगा, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारा ही भय भी आएगा, और जब भय सामने खड़ा होता है तभी तंत्र शुरू होता है। यूसेन विनम्रता से झुककर कहता है, गुरुदेव, आपने कैसे जाना कि हम आने वाले हैं? गुरु वाचस्पति मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जब प्रश्न करता है तो उत्तर मेरे पास आने ही लगते हैं। तंत्र गुरु वाचस्पति अपनी बंद आंखों से बोलते हैं, तो वक्त ने तुझे मेरे पास भेज ही दिया, ऋषि की छाया। और अग्नि का उत्तर डॉट बोल यूसेन, तू क्या खोने आया है? यूसेन बिना बोले प्रणाम करता है और तभी वाचस्पति की आंखें खुलती हैं, जिसमें पूरा आकाश घूमता दिखाई देता है। गुरु वाचस्पति यूसेन को बताते हैं, तंत्र का पहला नियम है, तुझमें केवल जीवन नहीं, मृत्यु की भी समझ होनी चाहिए। तू अब चैतन्य अग्निव्रती बनेगा, जो शरीर के बाहर भी चेतना को भेज सकेगा। गुरु वाचस्पति यूसेन के माथे पर भस्म लगाते हैं और उसे तांत्रिक अग्नि दीक्षा देने की तैयारी करते हैं। प्रभाकर गुरु वाचस्पति से पूछता है, गुरुदेव, मेरे लिए? गुरु वाचस्पति हंसते हुए उससे कहते हैं, तू शेर है, तुझे रक्षा की भूमिका मिलेगी। प्रभाकर शर्माता है और धीरे से मुस्कुरा देता है। गुरु वाचस्पति के संकेत पर चक्रों और यंत्रों से बनी दीक्षा भूमि खुलती है। अब यूसेन को तंत्र की पहली विधि दी जाएगी। वृतांचल पर्वत की घाटी में हल्का नीला कोहरा फैला हुआ है। चारों ओर ठंडी हवाएं बह रही हैं। यहाँ के वृक्ष सीधे और ऊंचे हैं और हर दिशा में घंटियों की धीमी आवाज तैर रही है। यह वो स्थान है जहां लोग कहते हैं, जहां देवता जागते हैं और राक्षस सोते नहीं। परंतु जब गुरु वाचस्पति ने अपने नेत्र पूर्णतः खोले तो केवल आकाश ही नहीं, यूसेन के भीतर का अंधकार भी थर्रा उठा, क्योंकि सामने केवल दीक्षा नहीं, उसका सबसे भयावह पूर्व जन्म भी खड़ा था।